संजीव कौशिक जी, थोड़ी देर पहले परमिंदर सिंह सेठी ये कह रहे थे कि भैया पूरा सहयोग कर रहे हैं, दिख रहा है काफी सहयोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी फाइल मुझे भी दे दो, अगर आपका काम ज्यादा है तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या देख रहे थे उन फाइल्स में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा, लेकिन जो जांच होनी है वो जांच होने दीजिए। जांच के बाद में ही सब कुछ सामने आएगा। मूल बात यह है कि फिर इलेक्शन है सर पे, और इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चरित्र हनन के अलावा कुछ नहीं करती। वो चाहती है कि किसी बहाने इस तरह के आरोप लगाया जाए और हाशिए पे धकेलने का प्रयास किया जाए। सवाल यह है कि यदि फाइल मंगा ली गई तो कोई यदि उसको सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना चाहेगा, मिटाना चाहेगा, तो आधिकारिक तौर पर इस तरह से फाइल मंगवाएगा, चुपके से मंगवाएगा, चुरा के मंगवाएगा, उसके बाद में इधर उधर करेगा। तो ये जो सामने प्रत्यक्ष रूप से इस तरह की कोई बात की जा रही है, ये वही आदमी काम करेगा जो उसमें घालमेल नहीं करने वाला होगा। यदि मन में कहीं भी चोर होगा तो वो चोर मन वाला व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करेगा। शाजिया जी, इस्तीफा आप मांग रहे हैं, उससे पहले आप ये कहते रहे कि भाई तमाम चीजें हैं। अगर वाकई में इतनी चीजें हैं तो गिरफ्तार कर जेल डालिए। ये इतना लंबा धारावाहिक क्यों खींच रहे हैं? क्यों नहीं रिमांड पर लीजिए, नहीं तो पुलिस कस्टडी में डालिए। सबसे पहले तो जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भाई साहब जो बात कर रहे थे उनसे कहना चाहूंगी, देखिए चरित्र हनन उनका होता है जिनका चरित्र होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं प्रमुख जो आरोपी है उसकी, और उसका नाम है मनीष सिसोदिया। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने ही भ्रष्टाचार करने के इरादे से नई आबकारी नीति की शुरुआत की। फिर उन्होंने जिस तरह से घालमेल किया है, जिसमें चुनिंदा विक्रेताओं को 144 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पूरी तरह से अनियमितता है। और एक और मैं बता दूं आपको बात की, इन्होंने अन्ना से अनदेखी की है कानूनों की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के लिए, और अपने जो साथी शराब माफिया है उनको लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार, यानी कि आप और हम, या मुझे मालूम नहीं आप कहां बैठी हैं, लेकिन दिल्ली के लोग हैं, उनका 144 करोड़ रुपया जो राजस्व में आना चाहिए था, जो बाकायदा कोष का हिस्सा था, करवाइए, जेल में डालिए, आगे की कार्रवाई कीजिए। अब उसको लेकर आप चुप रहिए भाई साहब चरित्र की बात कर रहे थे। चरित्र हनन के करने के एक्सपर्ट के चक्कर में तो आप लोग सरकार में आ गए। औरों का चरित्र हनन में महारत आप लोग को इतनी हासिल है कि सिर्फ इसी आधार पर, अरे बोलने क्यों देरी दे रहे हैं आप? बोलिए। तो चरित्र की बात छोड़ दीजिए और हनन की बात छोड़ दीजिए, बताइए पैसों का क्या हुआ? और अगर आबकारी नीति लाने में आप इतने ज्यादा उतावले हो रहे थे तो उसको वापस आपने क्यों लिया? अब जब आप प्रमुख आरोपी हैं और आप कह रहे हैं हमने तो कुछ किया नहीं, और ये तक अब नहीं मैंने खत्म नहीं की, बात खत्म करने दीजिए, मैं चुपचाप हो जाऊंगी उसके बाद। मनीष सिसोदिया तो कुछ दिन पहले कह रहे थे अरे सीबीआई के लोगों ने तो ऑपरेशन लोटस कर दिया है। उन्होंने मतलब काफी हंसी भी आई, हमको हंसी भी आई, रोना भी आया। पर आप बताइए, वो तो कह रहे थे भाजपा जो है तुम लोग ज्वाइन कर लो और अब आम आदमी पार्टी छोड़ दो, केस वापस ले लेंगे। अब क्या हुआ मनीष सिसोदिया जी का? वो तो अपने इलेक्शन खुद हारते बेचारे बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये सारी बात जो है कहीं ना कहीं सही हुई नहीं, और उनको लगने लगा है खौफ। यदि वो करप्ट है तो गिरफ्तार कीजिए, बात कहानी खत्म। एक ओपनिंग कमेंट में अवधेश जी का भी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद शाजिया जी आ रही हूँ।